ये और भगवान का कृपा रहा, हल्का लक भी चाहिए। अगर ये सब सही रहा, ये लिखी भी सही है, तो रैंक 1 भगवान की दया से और सर के आशीर्वाद से आ सकता है। मतलब टॉप 10 में हम आ जाएंगे, ये इसका मोटो पहले से ही था। देखिए आंखों में आपके आंसू भी है और कहीं ना कहीं एक पिता जो होता है, सोचिए कि एक पिता को कितना इन्होंने, इनकी बेटी ने आज गौरवान्वित कर दिया है। यहाँ पर 500-700 टॉपर बच्चा है, इनका विश्वास है अपनी बच्ची पे। इन्होंने कहा कि टॉप 5 में मेरी बच्ची जरूर आएगी। हम भी सर कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी घर पढ़ना लगभग 12 से 15 घंटा 12 से 15 घंटा पढ़ती थी, तब जाकर आज टॉपर वेरिफिकेशन में आने का मौका मिला। साल भर के मेहनत के फल है सर कि यहाँ तक। स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के ऑफिस के बाहर है, जहाँ पर वेरिफिकेशन हो रहा है। जो बच्चे 10th में टॉप किए हुए हैं, टॉपर बच्चों की लिस्ट में एक बच्ची का नाम आ सकता है। देखिए यहाँ अभी बाहर निकली है, इनका वेरिफिकेशन हो चुका है। मिठाई मिला, क्या क्या मिला, क्या सवाल पूछा गया और किस प्रकार से इन्होंने पढ़ाई किया, सभी चीज़ों को जानेंगे। माता पिता है, देखिए माला पहनाया गया है और यह खुशी का पल। हर किसी को सौभाग्य नहीं होता है, लेकिन इनके माता पिता है जिन लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या नाम है आपका? स्वाति कुमारी। स्वाति, आपने वेरिफिकेशन में आपको एंट्री मिला, आपको बुलावा आया था, कैसा लग रहा है आज जिस प्रकार स्वागत किया जा रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किस प्रकार से पढ़ाई करती थी कि आप टॉपर में आपका नाम आया है, वेरिफिकेशन में पहुंची हुई है? सर दीदी के मार्गदर्शन में और कोचिंग ये सब बहुत मतलब कि बहुत सपोर्ट करते थे, उसी के बदौलत आज पहुँचा है। कितने बच्चे थे आपके कोचिंग संस्थान में? लगभग 60 से 70। 60-70 थे। हाँ। कितने बच्चे आए हैं यहाँ पे? ऐसे तो हमको पता कि अब हम आए और नहीं पता। और नहीं पता है, मतलब सोचिए 60-70 बच्चों में आपको एक मौका मिला है, माना जाए। हाँ। एक बात बताइए, इसमें सबसे बड़ा श्रेय किसका है? आप अगर टॉपर बन जाती है, हो सकता है टॉप 10 में भी आपका नाम आ जाए। अभी तो किसी को नहीं पता है रैंक क्या होगा, लेकिन आ सकता है। तो क्या लगता है किसके बदौलत आज यहाँ तक आप पहुँच पाई है? सर मम्मी पापा का श्रेय सबसे ज़्यादा है, कोचिंग का भी बहुत है और भाई बहन का भी बहुत है। सबका सहयोग है। हाँ बहुत। एक बात बताइए, सर के पास कब से पढ़ाई कर रही हैं? 10 क्लास स्टार्टिंग से ही कर रहे थे। स्टार्टिंग से कर हाँ। टॉपर वेरिफिकेशन में आप गई हुई थी, क्या क्या सवाल पूछा गया है? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा या अगली बार तैयारी कर रहे होंगे, हो सकता है उन बच्चों के लिए मिसाल बने आपका यह वीडियो। तो चाहेंगे पूछना कि क्या क्या सवाल पूछा गया, जरा हमें बताइए आप। सवाल तो क्वेश्चन पेपर से ही था और सिलेबस के ही था। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन पूछा गया इंग्लिश में, और राइटर नेम पूछा गया, और हिंदी में कविता, मतलब कि जो कविता या पोएम कोई भी अच्छा लगता है उसके बारे लिखना था, लिख दिए। बाकी सभी पूछा गया ग्रामर से। और मैथ में मेरे स्कूल के टीचर थे तो बहुत खुश हुए, तो हमको बनाने दिए, बहुत अच्छा गया, तो फिर गुड दे दिए। बहुत खुश हुए कि मेरे स्कूल से आई है। और संस्कृत भी बहुत अच्छा गया, जो पेपर लिखे थे सर मैम बोली वही लिखो, वही लिख दे, सारा सही गया। SST सबसे अच्छा गया, मैथ बहुत अच्छा गया और साइंस में ठीक गया। अच्छा, इंग्लिश में आपने कहा इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था? हाँ। तो आपने कर दिया वहाँ पे अच्छे से? 2-3 लाइन अच्छा से कर दिए हम थे। चाहेंगे जो आपने किया उन सभी चीज़ों का हमारे माध्यम से भी आप करिए। माई नेम इज़ स्वाति कुमारी, माई फादर नेम इज़ अजय कुमार एंड माई मदर नेम इज़ सुनीता देवी। अच्छा, टॉपर बनने के लिए चलिए अच्छा है, चूँकि 10th में तो काउंट होता नहीं है इंग्लिश का मार्क, इसीलिए बच्चे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। एक बात तो माता पिता पहुँचे हुए हैं यहाँ पर, आपके सर लोगों ने, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तमाम लाखों लोग देखेंगे। तमाम बच्चों से क्या कहेगा, टॉपर बनने का क्या कोई फॉर्मूला होता है या फिर किस प्रकार पढ़ना होता है एक बच्चे को कि वो भी टॉपर बन सकता है? क्या कहेंगे बाकी? टॉपर बनने के लिए सबसे पहले बिलीव करना चाहिए कि टॉपर बन पाओगे या नहीं, क्योंकि 17 लाख भीड़ में अपना नंबर खोजना वहाँ पर बहुत बड़ा बात है कि 17 लाख में हम आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले टॉपर वेरिफिकेशन में 500 से 600 बच्चे आते हैं, तो लगातार मेहनत करते रहो। कोचिंग रहे, ऑनलाइन रहे, ऑफलाइन रहे, भाई बहन माता पिता सबका मार्गदर्शन तो सपोर्ट रहता ही होगा कोई भी बच्चा का, तो उसी के मार्गदर्शन पर चलो और हमेशा मेहनत करते रहो। जितना भी डिमोटिवेट हो तो सोचो कि नहीं हम कर सकते हैं और पहुँच जाओगे आखिर। अच्छा, एक और बात बताइए कि आपके माता पिता यहाँ पहुँचे हुए हैं तमाम, आप कितने भाई बहन हम जानना चाहें? हम 4 बहन 1 भाई है। क्या इससे पहले भी कोई फैमिली में इस प्रकार आया है यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन? हाँ, मेरी एक बहन आई थी। बहन भी आई थी? हाँ। वाह, मतलब दोनों बहन टॉपर वेरिफिकेशन में आ चुकी है। हाँ बस, लेकिन वो टॉप 10 में नहीं आए, लेकिन वो पूरा कोशिश की कि हम टॉप 10 में आए, बहुत मेहनत की। वेरिफिकेशन में आई हुई? यस। हाँ। वाह, चलिए इनके फैमिली से भी बात करेंगे। आप पिताजी हैं इनके? जी सर। कैसा लग रहा है आज जिस प्रकार से बेटी ने पूरा झंडा गाड़ दिया? पटना में हम लोग आए हैं, समझिए कि तमाम लोग देख रहे हैं, टीचर्स हैं और फूल माले से सर लोगों ने स्वागत भी किया है। कैसा फील कर रहे हैं अभी आपकी बेटी टॉपर वेरिफिकेशन में? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम चाहते हैं कि रैंक 1 में आवे तो ज़्यादा अच्छा रहे। चाहते हैं कि टॉपर रैंक में नंबर 1 पे आपकी बेटी आए? जी सर। क्या उम्मीद है? अभी तो रैंक नहीं पता है, लेकिन क्या उम्मीद है कि टॉप 10 में और नंबर 1 पे आ सकती है आपकी बेटी? टॉप 5 तक तो ज़्यादा उम्मीद है सर। उम्मीद है कि टॉप 5 में निश्चित आएगी? जी सर। किस प्रकार से पढ़ाते थे घर पे, किस प्रकार देख रेख करते थे? क्योंकि आज के दौर में बहुत सारे बच्चों को मोबाइल का नशा है, मोबाइल में भिड़ जाते हैं, किस प्रकार ध्यान देते? पढ़ाई के अलावा कोई नशा नहीं था, काम भी नहीं करना है, कोई काम नहीं, सिर्फ पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सर। कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी घर पढ़ना लगभग 12 से 15 घंटा 12 से 15 घंटा पढ़ती थी, तब जाकर टॉपर वेरिफिकेशन में आने का मौका मिला। साल भर के मेहनत के फल है सर कि यहाँ तक
लगभग 1000 टॉपर वेरिफिकेशन में नंबर आया। अब उसके बाद देखते हैं भाई भगवान के इच्छा है कितना आता है। काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। देखिए आंखों में आपके आंसू भी है और कहीं ना कहीं एक पिता जो होता है, सोचिए कि एक पिता को कितना इन्होंने, इनकी बेटी ने आज गौरवान्वित कर दिया है। यहाँ पर 500-700 टॉपर बच्चा है, इनका विश्वास है अपनी बच्ची पे। इन्होंने कहा कि टॉप 5 में मेरी बच्ची जरूर आएगी। हम भी प्रे करेंगे कि भाई आए, क्योंकि इनका देखिए बोलने का शैली इतनी कम उम्र में, इतने 10th क्लास में कोई बच्चा इस प्रकार बोल भी नहीं पाता है। मैं जहाँ तक इंटरव्यू करता हूँ तमाम बच्चों का। मम्मी है, कैसा फील कर रहा है? बेटी ने झंडा गाड़ दिया है, पटना में आकर टॉप 5 में आएंगे, पिताजी बोल रहे हैं। ठीक लग रहा है। खुशी हो रहा है पूरा? हाँ, खुशी हो रहा है। क्या ध्यान देती थी घर पे कि काम वाम भी करवाती थी? काम भी करवाते थे थोड़ा बहुत। लड़की जाते करेगी नहीं, काम तो करना ही पड़ता है लड़की को, लेकिन ये है कि पढ़े लगी, पढ़ो। पहला फोकस था कि पढ़ना है। पढ़ना है। आइए, टीचर है इनके। सर क्या नाम है आपका? सर गौरव प्रकाश नाम है मेरा। आपकी स्टूडेंट ने आज झंडा गाड़ दिया है, घर के लोगों को विश्वास है। आपको क्या लगता है जो बच्ची है का किस रैंक पे आना चाहिए इसको? जो जिस पूरा विश्वास है कि मेरी स्टूडेंट जो है वो टॉप 10 में आएगी ही आएगी। टॉप 10 में निश्चित है बच्ची आएगी, दावा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लोग पिछले बार चुक गए थे थोड़ा सा 1-2 नंबर से। उसकी बहन नहीं आ पाई थी। वेरिफिकेशन के बाद भी हम लोग टॉपर रैंक तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन इस बार पूर्ण विश्वास है कि हम लोग टॉपर रैंक तक आएंगे और 100% श्योर इस चीज़ के लिए हम लोग हैं, निश्चिंत हैं। सर कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? हम तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। हाँ, 10 साल से पढ़ाते हुए, मेरे 10 साल हो गया पटना में पढ़ाते हुए। 10 साल से पढ़ा रहे हैं। इस बच्ची में सर सबसे क्या खास था कि इन्होंने इतना अच्छा रैंक अचीव किया? आप जिस तरह बता रहे हैं करेगी, या फिर वेरिफिकेशन में पहुंची है? सबसे अलग इस बच्ची में क्या था कि आज टॉपर की लिस्ट में आना चाहिए? सबसे अलग इसमें कि बहुत चीज़ शांत और सरल स्वभाव की है। जब भी क्लास में आती थी तो अदर जो भी है, कोई भी बच्चे से कोई मतलब नहीं है। आएगी तो सिर्फ पढ़ना और पढ़ाई के बारे में ही मतलब जो भी रहता डिस्कस, और एक सिंपल बच्चे की तरह इसका मेन फोकस रहता था पढ़ाई में। सर जो भी डाउट है उसको, स्टार्टिंग से इसका लक्ष्य था कि मेरी बहन जब टॉप रैंक से आके बाहर आई है तो हम उस रैंक को पार करेंगे। पहले मतलब मोटिवेशन मेन इसकी बहन से मिले इसको, क्योंकि बहन टॉपर वेरिफिकेशन में जाकर रिटर्न हुई है, और हम उसको क्रॉस कर लेंगे, मतलब टॉप 10 में हम आ जाएंगे। ये इसका मोटो पहले से ही था। और देखिए पिछली बार दोनों बहन सगी बहनें हैं आप लोग। Yes. और देखिए दोनों सगी बहनें हैं और दोनों का इन लोगों का मतलब पिछले साल इनका एग्जाम था और टॉपर वेरिफिकेशन में भी आई हुई थी। एक बात आप भी आई थी टॉपर वेरिफिकेशन में? हाँ, अगला साल हम भी आए थे, लेकिन मेरा 7 नंबर से बिहार बोर्ड का रैंक छूट गया। 480 पे लास्ट था। मेरा 7 नंबर कम रह गया, लेकिन उसमें हमको मालूम नहीं था कि कितना मेहनत करें तो हम पहुँच पाए। क्योंकि चूँकि हम पूरा साल मेहनत किए, लास्ट तक हल्का लगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जब वेरिफिकेशन तक पहुँचे तो लगा कि और करना चाहिए। जब हम नहीं पहुँचे तो हम बोले जितना हम मेहनत की उतना में तो तुम वेरिफिकेशन में पहुंचोगे, तुमको हमसे 2 कदम आगे बस मेहनत करना है। और वो मेहनत की हमसे, हम बोल सकते हैं अगर हम 50% मेहनत किए तो ये 100% मेहनत किए। और फिर सर लोग का काफ़ी सहयोग है। सर लोग अपना तारीफ कोई खुद से नहीं करता है, हम करना चाहेंगे। ऑफलाइन का इतना ज़्यादा सहयोग, ऊपर से टेस्ट सर कंडक्ट करवाते थे वहाँ पे। ये जैसे अपने आप को देखती थी, हमसे पूछती थी कि हम मेरा रैंक फर्स्ट आएगा कि नहीं टेस्ट में। हम बोले तुम कॉन्फिडेंस रखो, जब तुम 50-60 से जैसे 70 बच्चों के बीच में तुम जब रैंक 1 आने के लिए तुम सोच रहे हो, बिहार लेवल पे 17 लाख बच्चों में 500 से 600 बच्चों का वेरिफिकेशन होता है, उसमें आना बहुत बड़ी बात है। और जैसे ऑनलाइन वाले पढ़ाते तो लाखों में व्यूज जाते हैं और आता है 500-600 बच्चा आता है, तो फिर उनमें से पूरा नहीं रहता है, 100 रहता है। लेकिन सर 7 से 70 बच्चे में एक दिए। सर का रेशियो देखा जाए, परसेंटेज देखा जाए तो ऑनलाइन को भी सर पीछे छोड़ चुका है। बहन के टॉपर बनने में चूंकि वेरिफिकेशन में आई है और जिस प्रकार विश्वास दिख रहा है आपकी बहन का, टीचर का और आपका, पूरा विश्वास है कि टॉप 10 में आ सकती है आपकी बहन। आपकी बहन के टॉपर बनने में या वेरिफिकेशन तक पहुंचने में आपका कितना बड़ा योगदान रहा है? मेरा यही योगदान था कि हम वेरिफिकेशन में पहुंचे तो इसका मिनिमम गोल यही था ना। हम वेरिफिकेशन में पहुंचे तो इसका मिनिमम गोल था ना कि हमसे ज़्यादा लाए। मेरा चूँकि 473 है, 73 है, 473, तो इसका मिनिमम था कि या तो मेरे बराबर या हमसे ऊपर। मेरे से 1 मार्क्स भी कम आएगा तो ये नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो यार ये हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखी हुई है। मेरा चूँकि 1-2 क्वेश्चन गलत भी हुआ था, लेकिन जिस प्रकार ये लिखी है, इसको लिखने का शैली भी हम बताएं अच्छे तरीके से। और सर्विस बहुत सपोर्ट करते थे, हर एक जैसे क्वेश्चन पूछते थे, कभी नहीं बताई तो हल्का सा ये नहीं कि डांटते थे, अच्छे से समझाते थे। हर एक तरीके से सर बहुत सपोर्ट किए, पूरे साल भर सपोर्ट किए। एग्जाम भी था तो सर आते थे सेंटर पे मिलने के लिए कि तुम्हारा कैसा गया एग्जाम, होता है ना, हर कदम पे सर लोग सहयोग किए। कभी ये फील नहीं हुआ कि ये अकेले है, लग रहा था कि सर लोग भी दे रहा है। आज ये आई है लेकिन सर लोग भी आए, लग रहा है कि बस ये है, लेकिन इसके पीछे ना कहीं लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ है। ऑफलाइन के टीचर का सालों का मेहनत छुपा हुआ है, सर लोगों का अनुभव है कि आज ये बनी है और ये यहाँ तक पहुँच पाई। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है, चूंकि सर ने बताया, पिताजी ने बता दिया, आपको क्या लगता है आपकी बहन टॉप 10 के किस रैंक पे आ सकती है आपके हिसाब से, चूंकि आप भी टॉपर लिस्ट में?
और होने का तो हम गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि लेकिन कुछ फिर भी एक अनुमान बताएं। कुछ चीज़ का गारंटी नहीं होता, लेकिन जहाँ तक हम देखें, जहाँ तक हम लिखें, उससे ये बेहतर लिखी है। मेरा 7 नंबर कम था, ये बहुत हमसे बेहतर लिखी है। इसका हमको लगता है रैंक 3 तक तो निश्चित है, निश्चित है। में 3 नंबर पे आएगी। हाँ, टॉप 10 के अंदर तो निश्चित है, लेकिन अगर रैंक का बात करें तो हमको लगता है टॉप 5 से ऊपर तो कंफर्म आना चाहिए। और भगवान का कृपा रहा, हल्का लक भी चाहिए। अगर ये सब सही रहा, ये लिखी भी सही है, तो रैंक 1 भगवान की दया से और सर के आशीर्वाद से आ सकता है। चलिए दिखा दीजिए। यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं और तमाम जो इनके परिवार के लोग हैं, टीचर हैं, सभी लोगों का सहयोग रहा है और इनका पूरा विश्वास है कि टॉप 10 में जरूर ये बच्ची आएगी। आप सभी से हम कहेंगे इस बच्ची के लिए आप लोग भी प्रे कीजिए, क्योंकि इनके हाथ में जितना था इन्होंने पूरा किया है, एग्जाम दिया, इन्होंने वेरिफिकेशन तक पहुँची और इन लोगों का विश्वास भी है। और आप लोगों का भी मैं चाहूँगा प्रे करिए कि ये बच्ची जो है इतना मेहनत की है, इनके बहन से ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई किया है। इनकी बहन का 7 नंबर से मिस हो गया था, लेकिन इनका पूरा विश्वास है कि टॉप 10 में आएगी। और टॉप 10 में इनके पिताजी का कहना है, इनकी बहन का कहना है कि टॉप 3 या टॉप 5 तक ये आ सकती है। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।